Good morning, students. Today we are going to continue our science chapter. Okay, combustion flame. So today's topic is types of combustion. So we find that gas burns rapidly and produce heat and light. आपने देखा है कि गैस वगैरह जो भी होती हैं वो जलती हैं. आप अगर माचिस के तीली ले आएंगे तो तीली ले आते ही या एकदम जल्दी से जो कम्बक्शन होता है दैट इज कॉल्ड रैपिड कम्बक्शन. देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर. फॉस्फोरस जो है वो बहुत ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पर ही आग पकड़ लेता है. नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ कम्बक्शन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कम्बक्शन. कभी कभी आपने देखा होगा जंगलों में आग लग जाती है चाहे किसी भी उससे, तो जो एकदम अचानक जो लपटों के संग जो आग लगने लग जाती है किसी भी वजह से, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कम्बक्शन. वी जनरली हैव फायरवर्क्स, मतलब जो पटाखे वगैरह होते हैं फेस्टिवल वगैरह पे, तो जैसे ही हम उनको आग लगाते हैं तो वो धमाके की आवाज़ के साथ जलते हैं. उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सप्लोजन. ठीक है. नाउ फ्लेम. फ्लेम क्या है? एलपीजी की फ्लेम देखिए, आपकी गैस वगैरह जलती है, ठीक है, तो इसमें किसकी कैसी फ्लेम है, सबकी अलग अलग हिसाब से जलता है. तो इसमें एक टेबल दी है, इस टेबल में ये किस प्रकार की, मतलब कौन लपटों के साथ जल रहा है और कौन बिना लपटों के साथ जल रहा है, ये इसमें पूछा गया है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. फ्लेम आखिर क्या प्रकार है, तो ये आपने एक मोमबत्ती का इसमें एक चित्र दिखाया है. ओके. लाइट अ कैंडल, होल्ड 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग thin glass tube with a pair of tongue and introduce its one end in dark zone of the non-flickering candle flame. Bring a lighted matchstick near the other end of the glass tube. Do you see a flame caught at it end of the glass tube after a while? If so, what is the produces a flame? Notice that the wax near the heated wick melts quickly. The substance which vaporize during burning give flames. For example, kerosene oil and water wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flames. Charcoal, on the other hand, does not vaporize, so that not produce a flame. तो इसमें ये कह रहा है एक ऐसी चीज़ जो वेपोराइज हो रही है जलते समय, उसमें से आपको लपटें निकलती हुई दिखाई देंगी. इसमें हम देखते हैं, इसमें एक मोमबत्ती में बीच में एक धागे टाइप का होता है, विक होता है, वो पूरी की पूरी में है. धीरे धीरे मोमबत्ती जलती है और इसका मोम पिघलता रहता है और धीरे धीरे आप इसका देखते हैं कि धुएं के रूप में, वेपोराइज के रूप में ये इसमें से धुआं सा भाप से निकलती रहती है और ये पिघल जाती है. ठीक है. व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टडी इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास ट्यूब. अब ये क्या दिखा रहा है आपको? ये दिखा रहा है कि जब हम किसी भी जलती हुई चीज़ के पास कुछ चीज़ लाते हैं तो वो चीज़ काली पड़ जाती है. ओके. क्यों? व्हाट इज सो? अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग, एक काले कलर का एक गोला सा आपने देखा होगा, दैट इज अनबर्न्ड कार्बन. ये बिना जला हुआ कार्बन है, ठीक है, जो उस पर इकट्ठा हो जाता है. तो यदि हम एक कॉपर का वायर ले लेंगे और उसको अपन किसी फ्लेम में या लपट में 30 सेकंड के लिए डालेंगे, तो द नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड ऑफ द फ्लेम गेट रेड हॉट. Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a high temperature? तो ये देखिए, ये कैंडल है और ये इसके कुछ जून्स हैं, ठीक है. तो ये आपका जो हिस्सा है, यहाँ से आपका वो कार्बन वाला या ब्लैकिश जो है वो प्रोड्यूस होता है. ये आपका जो ऊपर का जस्ट ऊपर से जस्ट नीचे का जो पोर्शन है ये आपका हॉटेस्ट जोन है, ठीक, जो कि आपका कंप्लीट कम्बक्शन करता है. फुल कम्बक्शन मतलब कि पूरा होगा, ये ब्लू कलर का होगा. मिडिल जोन जो है इसका, ये आपका येलो कलर का होगा. ये मॉडरेटरी, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है. और सबसे कम जो हॉट हिस्सा है वो इसका वही होता है, इसकी जो धागा टाइप का है उसके पास का. और ब्लैक इसलिए है क्योंकि वो कार्बन की मात्रा है उसमें. ओके.
सो व्हाट इज़ फ्यूल? फ्यूल क्या है? Recall that the sources of heat energy for domestic and industrial produce are mainly both charcoal, petrol, kerosene. These substances are called fuels. तो जो अपन को हीट एनर्जी वगैरह दें फैक्ट्रियों में चाहे घर पर, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूल. गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ द रेडली अवेलेबल. ऐसा जो बढ़िया जल्दी से मिल जाए, चीप हो, जल्दी से जल जाए. तो ये अपने आइडियल फ्यूल के कुछ निशानी है. ठीक है, लेकिन ये सारी की सारी खूबियाँ किसी एक चीज़ में मिलनी बहुत मुश्किल है, इसलिए आइडियल फ्यूल हम किसी को भी नहीं कह सकते. फ्यूल एफिशिएंसी क्या है? सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल. विच फ्यूल वुड बी प्रेफर? गिव योर रीजन. यू मे टेक हेल्प ऑफ द योर पेरेंट्स. डू द थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबक्शन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल. मतलब हीट एनर्जी जो पैदा हो रही है किसी भी 1 किलो फ्यूल के कंप्लीट जलने के बाद, तो उसको इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या हुई? किसी भी फ्यूल का अपन को 1-1 किलो लेना है, उसको जलाना है, और जलाने के बाद सबका 1-1 kg आपने जलाया है. जिसने सबसे ज़्यादा जो हीट दी वो उसकी क्या रही? कैलोरीफिक वैल्यू. जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा हीट देगा. इसको अपन किस में मेज़र करेंगे? किलो जूल पर kg में. तो सबसे ज़्यादा किसकी? तो ये यहाँ पर एक आपको एक टेबल दी है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी. मतलब ये सबसे ज़्यादा तेज गर्मी देगा. ओके, नाउ पॉइंट इज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जब आप ये सारी चीज़ जलाते हैं तो जलाने के साथ साथ इनकम्प्लीट कंबक्शन भी होता है, उससे धुआं उठता है. इनकम्प्लीट कंबक्शन का मतलब पूरी तरह से वो चीज़ नहीं जल पाती है, कार्बन प्रोड्यूस होता है उसमें से. उससे धीरे धीरे फिर आपका प्रदूषण बढ़ता है, आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी. उससे फिर जो सनलाइट आ रही है उसकी गर्मी फिर वो बाहर नहीं जाने देगा. धीरे धीरे यहाँ पर फिर गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता हुआ चले जाएगा, और फिर धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है. दूसरा एक और इसका डिसएडवांटेज क्या है? एसिड रेन. ठीक है, धीरे धीरे करके बहुत सारी ये फैक्ट्री वगैरह और गैस वगैरह ये सब मिलकर एसिड का रूप ले रहे हैं, और ये ऊपर बादलों में जमा हो रहे हैं और बारिश के साथ बरसते हैं. इसको एसिड रेन बोलते हैं. तो ये सब हमारे इस प्रदूषण की ही वजह से हो रहा है. इसलिए हमें ऐसे फ्यूल का यूज करना चाहिए जो प्रदूषण ना फैलाए, जैसे अपना CNG. ठीक है, और हमें कम मात्रा में इनका यूज करना चाहिए, जिससे आने वाली जनरेशन के लिए भी हम इसको प्रोवाइड करवा सकें. So this is your chapter is completed. If you have any query, you can comment to me. Till then, thank you very much.